Hi student, welcome to सर्वोत्तम शॉर्ट एंड मेड इजी क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्ड कैसे बनाए जाते हैं वह सीखेंगे। जैसे हिंदी में हमारे पास मात्राएं हम लोग लगाते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट एंड में भी मात्राएं लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पा वर्ड है, पा को इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखेंगे और हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि आइडिया लगेगा वॉवल्स यानी मात्राएं कैसे लगे। पा वर्ड का प के बाद आ की मात्रा हमने साइड्स पढ़ी थी, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड प्लेसेस पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये इसीलिए पढ़े गए थे कि अगर साउंड पहले आए तो फर्स्ट साइड लगेगी, बाद में आए सेकंड साइड। अब जैसे हिंदी में बीच में मात्रा लगती है, ऊपर लगती है और नीचे लगती है, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी हमने मात्राएं लगानी है। वो उस पर्पस के लिए हमने प्लेसेस पढ़े थे। एग्जाम्पल है पा। पा में साउंड पहले आती है कि बाद में? अब आपके सामने हिंदी का एग्जाम्पल दिया है कि पी के बाद लगाई गई। बाद में क्यों लगाई? क्योंकि साउंड बाद में बोली जा रही है। तो अब इस तरीके से हमने इधर हैवी डॉट, पा में आ की मात्रा आ। इसी तरीके से पे, पे में कौन सी साउंड बोली जा रही है? ए। ए ए इज ए सेकेंड प्लेस वॉवल। अब पी के पहले लगाएं कि पी के बाद? क्योंकि साउंड बाद में बोली जा रही है तो बाद वाली साइड पे लगेगा। इसी तरीके से पी, पी में साउंड पी के बाद बोली जा रही है, तो इसलिए ये थर्ड प्लेस, ई की जो वॉवल है वो थर्ड प्लेस का है। अब ये पी के बाद लगेगा। अब हमने तो अपनी तरफ से वर्ड्स बना दिए, पा, पे एंड पी। कल को जब हम स्पीड पे पहुंचेंगे तो ये वॉवल्स हट जाते हैं, हमें इनका आउटलाइंस का पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पा है, कौन सा पे है, कौन सा पी है। तो इस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड तो ऐसे ही बनेंगे बट ये तीनों गलत। गलत क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस का कोई भी वॉवल किसी भी स्ट्रोक में आए तो वो स्ट्रोक लाइन से ऊपर चला जाता है। फर्स्ट प्लेस के लिए अबव द लाइन। सेकंड प्लेस का अगर कोई भी वॉवल किसी भी स्ट्रोक्स में लगेगा तो वो स्ट्रोक्स ऑन द लाइन। एंड थर्ड प्लेस का कोई भी वॉवल किसी भी स्ट्रोक्स में लगे उसको थ्रू द लाइन, कट द लाइन, बिलो द लाइन, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तीन चीजों को आपको माइंड में रखना है कि फर्स्ट प्लेस का वॉवल आए अबव द लाइन, सेकंड का आए ऑन द लाइन, थर्ड का आएगा थ्रू द लाइन। अगर हम एक से ज्यादा स्ट्रोक्स को अगर हम जोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल पी एंड टी, पी और टी इस तरीके से बनता है। अब इसमें फर्स्ट प्लेस का वॉवल अगर आता है तो आउटलाइन किस हिसाब से होगा? फर्स्ट का हमने पढ़ा है कि लाइन से ऊपर, साथ में टी भी ऐसे खिसकेगा फर्स्ट। अब ये नहीं कि हाँ भी फर्स्ट लाइन से ऊपर है तो टी को भी आप ऐसे कर दो, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हमने फर्स्ट को लाइन से ऊपर थोड़ा सा लेके जाना है, टी अपनी पोजीशन में ही रहेगा। सेकंड का अगर आएगा तो पी ऑन द लाइन, टी उसी हिसाब से लाइन से नीचे जाएगा। थर्ड का आएगा तो पी को लाइन से नीचे, साथ में टी भी खिसकेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हुई। अगर हम लोग इनको ज्वाइन, एक से ज्यादा स्ट्रोक्स को जोड़ेंगे तो उनकी शेप कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं के, जी, एम, एन,
एंड जी। ये 5 स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं। के को जी, एम, एन, एंड जी। अब इसमें फर्स्ट प्लेस का कोई भी वॉवल आए तो स्ट्रोक्स लाइन से ऊपर, सेकेंड ऑन द लाइन, एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू रूल थ्रू द लाइन। बट बुक में इसको गलत कर दिया, कहते इसको ऑन द लाइन कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वर्ड्स बनाते हैं तब हम इसको पढ़ सकते थे, और जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे को डाउट होगा कि ये ऊपर वाली लाइन का वर्ड है कि नीचे वाली लाइन का, कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए रूल बन गया कि अकेला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थर्ड प्लेस वॉवल के लिए हमेशा लाइन पर रहेगा। रीजन आपको मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसको हम लोग लाइन पर हमेशा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नी, तो ये हमारा हमेशा लाइन पर ही रहेगा। की, इसी तरह। अब आप लोगों से पूछता हूं कि आप ये बताइए, जो हमने ये अभी रूल पढ़ा उसके हिसाब से कौन सा वर्ड ठीक है। के एल, अब के एल ऐसे होता है। अब इसमें फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा है के लाइन से ऊपर, सेकेंड लाइन पर, एंड थर्ड लाइन को काटेगा या लाइन पर रहेगा। नंबर 1 ठीक है, नंबर 2। मोस्टली स्टूडेंट यही बोलेंगे कि नंबर 2। क्यों? वो ध्यान से नहीं सुनते कि हमने क्या पढ़ा है। अकेला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थर्ड प्लेस वॉवल के लिए लाइन पर रहेगा, बट यहां पर अकेला तो है नहीं, दो स्ट्रोक्स हैं। तो दो स्ट्रोक्स होने के कारण ये फर्स्ट नंबर वाला ठीक है, ये सेकेंड वाला गलत। तो इस चीज को भी माइंड में रखना है कि ये नहीं देखा कि हाँ भी हॉरिजॉन्टल है लाइन पर कर दो, तो रूल को ध्यान से फॉलो करो। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा था के एंड डी, के लाइन पर होता है, डी लाइन को काटता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रोक हम लोग चलते हैं, बट लास्ट चैप्टर में हमने ज्वाइनिंग में पढ़ा था ये गलत। क्यों गलत? कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बाद कभी भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर चला जाता है। अब इसमें वॉवल लगाना है, के डी फर्स्ट प्लेस का वॉवल अगर आएगा, ये तो ऑलरेडी लाइन से ऊपर है, तो हमने इस तरीके से कर दिया। अब के डी में सेकंड प्लेस का वॉवल लगेगा, तो हमने सेकंड प्लेस के लिए भी ऐसे कर दिया। एंड थर्ड के लिए हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आए तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, पर थर्ड के कारण हमने इस तरीके से कर दिया। वॉवल हटने के कारण हमारे को नई आइडिया रहेगा कि ये फर्स्ट प्लेस के वर्ड लिखा है, सेकंड का है कि थर्ड का है। तो इस करके ये तीनों गलत। तो अब इस टाइप की आउटलाइन को हम कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग दोनों रूल अप्लाई करेंगे। दोनों कौन से? नंबर 1 वॉवल्स रूल, एंड नंबर 2 हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड वाला, डाउनवर्ड स्ट्रोक आने पर जो रूल इंप्लीमेंट होता है वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। जैसे के डी हमने पढ़ा,
अब फर्स्ट प्लेस का वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, और फर्स्ट प्लेस वॉवल के कारण आउटलाइन टोटली लाइन से ऊपर हो जाएगी। डाउनवर्ड करके लाइन से ऊपर है, पर सेकंड प्लेस आने के कारण इसको लाइन पर लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, पर थर्ड प्लेस के कारण इसको लाइन को काटेंगे। तो अब इससे हमारे को आइडिया हो जाएगा कि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है, इधर सेकंड प्लेस का कोई भी वॉवल लगा है, और इसमें थर्ड प्लेस का कोई वॉवल। तो इस हिसाब से हमारे को आउटलाइंस की पहचान हो जाएगी। अब सेम इसके बाद आता है आर। आर हमने कितने पढ़े थे, दो। वन इज ए डाउनवर्ड एंड सेकंड इज ए अपवर्ड। अब डाउनवर्ड आर कब आता है, आर में अगर पहले वॉवल लगेगा तो आर डाउनवर्ड, और आर के बाद वॉवल लगेगा तो आर अपर। इसको मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। आर में पहले कोई वॉवल लगे तो आर डाउनवर्ड। आर में पहले कोई वॉवल लगना चाहिए, लगे तो आर डाउनवर्ड। जैसे मैंने ये बताया, पहले वॉवल लगेगा तो आर डाउनवर्ड। एक तो रूल ये हो गया, और दूसरा इसी में होता है कि आर में पहले और बाद में कोई वॉवल ना लगे तो आर डाउनवर्ड। अब आगे पीछे आर में पहले भी कोई वॉवल ना लगे, बाद में भी कोई वॉवल ना लगे, तो भी आर डाउनवर्ड होगा। यह भी वर्ड आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ किस तरीके से। अभी तो पहले ये देखो, इसी तरीके से आर के बाद कोई वॉवल लगे तो आर अपवर्ड। लगना चाहिए, आई नहीं बोल रहा हूं, लगे तो आर अपवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ओ ए आर। अब इसमें साउंड आर से पहले लग रही है तो आर डाउनवर्ड। आर ओ डब्ल्यू, अब इसमें आर के बाद साउंड को बोला जा रहा है, यानी मात्रा आ रही है तो आर अपर। रे, अब इसमें भी आर के बाद साउंड आ रही है तो आर अपर। अब इसी तरीके से एयर, एयर में आर से पहले साउंड बोली जा रही है तो ए, अर, तो ए की साउंड पहले है तो आर डाउनवर्ड। इसी तरीके से है, जैसे एग्जांपल पार, पा। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे आर से पहले मात्रा लग रही है। नहीं, हिंदी में देखो वह पार ऐसे लिखते हैं। अब मात्रा किस में लग रही है, पा में। आर में क्या है, आर में ना पहले मात्रा लग रही है ना बाद में, तो कोई मात्रा ना लगने के कारण आर को डाउनवर्ड किया जाता है। शेयर, अब शेयर में आर में कोई मात्रा, मोस्टली हम देखते हैं कि नहीं जी ये पहले आ तो रही है, ये मात्रा शा की है, शा, शे, शेयर, तो शा में लग रही है तो आर में क्या लगा, आर में कोई मात्रा नहीं लगी, तो कोई मात्रा ना लगने के कारण आर डाउनवर्ड। कार, अब इसी तरीके से कार। अब आर में कौन सी मात्रा लग रही है, आर में कोई मात्रा नहीं है तो आर डाउनवर्ड। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि आर में मात्राएं आपने देखना है, हिंदी के तरीके से सोचो, लिखना नहीं है पर सोचना है, और उस हिसाब से आर को यूज करना है। थर्ड प्लेस वॉवल, फर्स्ट का हमने पढ़ा था अबव द लाइन, सेकंड ऑन द लाइन, थर्ड थ्रू द लाइन। तो पी लिखना है तो पी में आउटलाइन को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, और साउंड पी से पहले आ रही है कि बाद में, पी, पी के बाद, तो इस तरीके से लिखा टी। अब टी से पहले कि बाद में, ई की साउंड बाद में बोली जा रही है तो हम सेकंड साइड और थर्ड प्लेस में लिखेंगे और आउटलाइन को लाइन से काटेंगे। इसी तरीके से पील वर्ड है, पील। अब हमारे हिसाब से पी ई की मात्रा इधर लगनी, बट बुक में
ई की मात्रा को उन्होंने एल के ऊपर लगा दिया, जबकि ये मात्रा पा की मात्रा थी, पी ल। तो ला पे क्यों लगाई? इसका कारण है, बहुत से जब हम वर्ड ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पा और ला के ही देखो, तो इसमें जगह नहीं है। अगर मैं इधर डॉट लगा दूं, डैश लगा दूं, तो हम लग नहीं पाता। अगर लग भी गया तो आइडिया नहीं रहेगा लाइट है डार्क है, तो कंफ्यूजन रहता है। कुछ वर्ड्स में जगह होती भी है, तो भी रूल बन गया कि थर्ड प्लेस का जो वॉवल है, जो थर्ड प्लेस का वॉवल हमेशा नेक्स्ट रो की फर्स्ट साइड की थर्ड प्लेस में ट्रांसफर हो जाता है। हमें कैसे आइडिया लगेगा? जैसे अब एग्जाम्पल, अगर हम बुक लेते हैं, अब बुक करना है तो साउंड बा में लगती है, पर जब ज्वाइन करेंगे तो ये वॉवल यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पर? जो भी नेक्स्ट स्ट्रोक है, नेक्स्ट स्ट्रोक ये के है, इसकी हमने देखना है फर्स्ट साइड कौन सी हुई, ऊपर वाली, और थर्ड प्लेस का वॉवल थर्ड प्लेस। इसी तरीके से जैसे आपका कुक वर्ड है, का में ऐसे लगता है, जब इसके साथ के साथ के जुड़ गया तो थर्ड प्लेस का वॉवल कहां जाएगा? नेक्स्ट स्ट्रोक। आपने देखना है नेक्स्ट स्ट्रोक कौन सा है, के, और उसकी फर्स्ट साइड ऊपर। ठीक है, हुड, एच से डी। अब नेक्स्ट स्ट्रोक है तो ये हा का वॉवल हु, पर थर्ड प्लेस का जो वॉवल है ट्रांसफर होगा कहां पर? नेक्स्ट स्ट्रोक ये। अपने देखो लॉजिकली देखो, नेक्स्ट स्ट्रोक डी है, इससे पहले आ रहा है ना ऊ की साउंड, तो ऊ की साउंड फर्स्ट साइड। इसी तरीके से ये तो हो गए थर्ड प्लेस के वॉवल्स। हमने ऊपर अभी पढ़ा कि वर्ड्स कैसे बनाते हैं। जैसे वॉवल्स है, वॉवल्स टोटल हमने पढ़े थे 12 वॉवल्स। इन वॉवल्स में कुछ ऐसे वॉवल्स हैं जिनमें मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। जैसे एग्जांपल, मे में कौन सी साउंड आती? ए। इसी तरीके से दैट, दैट ए, और पेन में ए और अ की साउंड। तो कंफ्यूजन इन्हीं 3 साउंड्स में रहता है कि कौन सी साउंड्स लगाई जाए। ए और ए में फर्क नहीं रख पाते, तो उन चीजों को अभी एक्सप्लेन करते हैं वर्ड के थ्रू। इसी तरीके से ऑल, गो और नॉट, इनमें 3 साउंड, इनमें कंफ्यूजन होता है, 3 इन साउंड्स में कंफ्यूजन होता है। तो उनको क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मे के हम वर्ड्स लिखते हैं। मे में कौन सी साउंड आती है? ए। कौन से प्लेस का है? सेकेंड, हैवी डॉट। अब बेट, बी और टी, ए की साउंड, तो ए सेकेंड प्लेस, हैवी डॉट। एड, एड। अब इसी तरीके से ए की साउंड पहले आ रही तो हम फर्स्ट साइड लगाते हैं। दे, ए, इसमें भी दे, मे। वर्ड को कंपेयर करो मे के साथ। फिर आता है बेल, तो बी एल, बेल। पेड, ए की साउंड मे वाली। अब कैम। अपने देखो साउंड में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से नई वर्ड को पढ़ोगे तो आपको ए फर्क नहीं नजर आता। अब जैसे हम एग्जांपल है कै में क्या बोला जा रहा है? ए, यानी दैट वाली साउंड। कै म, फर्स्ट प्लेस क्या अबव द लाइन, का के बाद है ए। इसी तरीके से अब जैसे हम बोलते हैं पैक, पीक तो नहीं होता, पैक, तो कौन सी साउंड आ रही है? ए, पी के, पैक। बैक, इसमें भी दैट, बैक। अब बाद से पहले आ रही है कि बाद में? बाद में। लाइट टॉप, फर्स्ट प्लेस। इसी तरीके से टैप, टी फिर पी, टैप। कैप, कैप, ए की साउंड, कैप। इसी तरीके से डाउट होता है ए और ए। अब
इसमें बैट, आपने देखो इसमें बैट वाली वर्ड्स में साउंड्स ए पे नहीं रुकती, बैट। अगर हम ए खाली लगाते हैं तो बैट होता है, BAT, बैट। अब इसमें क्या है, बैट, एट, ए के साथ साउंड थोड़ा सा आगे चलती है, लंबी खींची जाती है। बैट इसमें आती है पैन, कंपेयर करो, बैट, पैन, फेड, पैड, एड, ए और अ की साउंड, एच, 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 ए और अ, डेक, डेक, एक, ए और अ, चेक, चेक, तो ए और अ, तो तीनों साउंड्स में बहुत डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर आप उसको ध्यान से प्रोनाउंस करोगे तभी आप इस साउंड्स में क्लियरिटी आपको नजर आएगी। इसी तरीके से हमें जो डाउट्स होता है ऑल, नॉट और गो में, ऑल इज ए फर्स्ट प्लेस वोवेल, हैवी डैश, साउंड कौन सी आती है, ऑल, खाली ऑ पे नहीं रुकती, ऑ और अ। इसी तरीके से नॉट, नॉट में कौन सी साउंड आती है, नॉ, ऑ, ऑ पे साउंड रुक जाती है। गो, गो करना है, गो में ओ की साउंड। इन्हीं वर्ड्स में ध्यान से देखो, पॉल, पॉल वर्ड करना है तो ऑल, यानी कि साउंड लंबी जाती है, खींचती है, तो जहां पे खींचती है वो पॉल फर्स्ट। अब आपने करना पॉली, पॉली, इसमें भी ऑ ही आ रही है पर ऑ पे साउंड रुक जाती है, इसमें थोड़ा सा आगे खींची जाती है, जैसे टॉल, टॉल, तो ऑल, ऑ और अ। इसमें डॉक, डॉक पे आप ध्यान से सुनो, ऑ पे साउंड रुक जाती है, जैसे चौक, तो ऑक, ऑ और आ। इसी तरह शॉर्ट, शॉर्ट पे ऑ पे साउंड बिल्कुल रुक जाती है, थॉड, थॉड, ये थोड़ा सा लंबा खींचा जाती है। अब रॉक, रॉक पे साउंड बिल्कुल ऑ पे ब्रेक मार देती है, यानी रॉक। इसी तरीके से अब आपने इसमें ध्यान दोगे, पोल, तो इन दोनों साउंड से डिफरेंट होती है, ओ, ओ की साउंड, पोल, सेकंड प्लेस ओ की साउंड। ओथ, ओ की साउंड पहले आ रही है, ठीक है, तो इसी तरीके से TH सेकंड प्लेस की है तो बीच में लगता है पोल, ओ, ओ की साउंड का के बाद। रोट, रोट, ओ की साउंड गो वाली। तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। मोस्टली स्टूडेंट को इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होता है, तो अगर ध्यान से आप इसको समझो, प्रोनाउंस करो, तो आपको कोई डाउट नहीं रहता। अब इसी तरीके से वी, यानी कि ई की साउंड में भी हमारे को थोड़ा सा डाउट रहता है कि डार्क डॉट लगाएं कि लाइट डॉट। जहां पे जोर लगता है तो वहां पे आपका साउंड हैवी साउंड, यानी कि हैवी डॉट। जहां पे इजीली बोला जाता है, जैसे एग्जांपल ईल, इसमें जोर लगता है तो ई की साउंड हैवी डॉट। एल, इसमें जोर नहीं लग रहा, लाइट डॉट। बी, बी में जोर लगता है तो वी, यानी ई की साउंड। अब बेल, बेल में आप लाइट सा बोलते हो तो लाइट, जहां पे लाइट बोला जाता है वहां पे लाइट ही साउंड आती है। डी, अब डी बोलते हुए जोर लगता है तो हैवी साउंड। चिल, चिल, चिल में जोर नहीं लगता, चिल, लाइट। इसी तरीके से जी, जी इस तरीके, किल, ऐसे। फी, जोर लगता है ई, मिल, लाइट, ई, ई की साउंड, मेल। तो ये तो हो गया
हैवी और लाइट साउंड्स का। इसी तरीके से हमारा ऊ के भी लिए रहता है, जोर लगता है तो हैवी साउंड यानी कि ऊ। जैसे एग्जांपल चू ऐसे, एंड टुक लाइट, तो इधर लाइट। शू, शू तो बोलते हुए ऊ की साउंड जोर लगता है। बुक, बुक बोलते हुए कोई जोर नहीं लगता तो लाइट साउंड। लू, लू बोला तो जोर लग रहा है तो ऊ की साउंड। लुक, कोई जोर नहीं तो लाइट। वो, इधर हैवी साउंड। पुश लाइट, जू हैवी साउंड, शुक लाइट साउंड। इस तरीके से ये तो ऊ की भी होगी, ई का भी हो गया। अब मेन है आ और मच वाले वॉवल्स का। जैसे काम, इसमें कोई डाउट नहीं होता, इसमें क्लियर है का म। पा म, आ की साउंड आ रही है। बाम, इस तरीके से आ शा, बात आ की साउंड। अब इसी तरीके से इसमें मच, मच वाला अ की साउंड आती है, लाइट डैश सेकंड प्लेस। टच, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है इसमें। टच, डम, अब डम बोलते हुए बी साइलेंट होता है तो बी को नहीं लिखेंगे, डम बोला जाता है, डम। ठीक है, बी साइलेंट, तो इसमें डी और एम ही लिखेंगे। रंग, लंग। अब इसी तरीके से ये तो हर टाइप के आपको वॉवल्स बता दिए किस तरीके से आपके वर्ड्स बनेंगे। तो आपने प्रैक्टिस करने का तरीका होता है कि आप पहले तो इनको सबको समझो, फिर जितने भी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं इसी चैप्टर के एग्जाम्पल्स उनको नोट डाउन करो, खुद बनाओ, चेक करो। चेक करने के बाद अपनी गलतियां निकालो, फिर उनको कंपेयर करके गलतियों को 10-10 लाइंस बनाओ। आप अगर ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वॉवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस बच्चे को वॉवल्स समझ आ गए समझो शॉर्ट हैंड आ गए। वॉवल्स क्लियर तो शॉर्ट हैंड भी क्लियर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से करिए, समझ के करो। और नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा थर्ड चैप्टर फॉर ग्रामर लॉज। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, नमस्ते।